चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट। देखो भाई, चैप्टर का नाम है रियल नंबर। ठीक है, अब हम इस नंबर को पूरे को समझते हैं। रियल नंबर जो है ना, दो तरीके से बांट सकते हैं नॉर्मली देखा जाए तो वन इज डेसिमल फॉर्म, अदर इज नॉन डेसिमल फॉर्म। नॉन डेसिमल में क्या आता है भाई? नॉन डेसिमल में सबसे पहले देखना नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सिंबल होता है एन। ये स्टार्ट होते हैं 1 से और कहां तक भाई? इनफाइनाइट। कभी नंबर एंड नहीं होता, आपको पता ही है भाई, ऐसी बात है। देन फिर आता है होल नंबर। होल नंबर का सिंबल क्या होता है भाई? डब्ल्यू। और ये स्टार्ट होते हैं कहां से? 0 से इनफाइनाइट। देन फिर इंटीजर्स। इंटीजर दो तरह के होते हैं भाई, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। देखो भाई, जितने नंबर प्लस में होते हैं, प्लस में कितने नंबर होते हैं? इनफाइनाइट। उतने ही नंबर किस में होंगे? माइनस में, तो वो भी इनफाइनाइट हो गए। 0 भी एक इंटीजर होता है, बट ना तो हम 0 को नेगेटिव में काउंट करते हैं, ना तो पॉजिटिव में काउंट करते हैं। तो ये आपके नॉन डेसिमल नंबर थे, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। इंटीजर्स का सिंबल होता है Z या फिर I। मेनली एनसीईआरटी में I को ही हम यूज करते, सॉरी Z को ही हम यूज करते हैं, तो आप भी ज्यादातर Z को यूज करना। देन फिर हम बात करते हैं डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म दो तरह से आती है भाई, फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग और भाई दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग? देख लो कि टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं। मतलब क्या है भाई, जब हम डिवाइड करें और हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू मिले, जैसे 1/2 कितना आएगा? 0.5। एक एग्जैक्ट वैल्यू मिली ना आपको, तो इसको बोलते हैं भाई टर्मिनेटिंग। व्हाट इज नॉन टर्मिनेटिंग? नॉन टर्मिनेटिंग के दो पार्ट है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉट रिपीटिंग। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मैंने एक नंबर को डिवाइड करूं, 20 डिवाइड बाई 3 क्या आ रहा है? 6.6666 डॉट डॉट चलता जा रहा है। मतलब ऐसा डिवाइड जो एग्जैक्टली पूरा तो नहीं आ रहा, बट नंबर रिपीटेशन पे चल रही है, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, या फिर आप इसको रिकरिंग भी बोल सकते हो भाई। इसके बाद आता है नॉन रिपीटिंग। मतलब मैं डिवाइड करूं और पॉइंट पे मुझे बार बार सॉल्व करके एक नया नंबर मिल रहा हो और ये सॉल्व होता ही जा रहा है, कभी खत्म नहीं हो रहा, दैट इज नॉट रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। अब इसको नॉन रिकरिंग भी कह सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं अपने रैशनल नंबर की। व्हाट इज रैशनल नंबर? रैशनल नंबर वो होते हैं जो p/q की फॉर्म में होते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। मतलब जहां पर q की वैल्यू क्या ना हो? 0 ना हो। उसके साथ भाई ये टर्मिनेटिंग होते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। समझना भाई, दो केस कवर करते हैं, या तो टर्मिनेट होंगे, या तो आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू लाके देंगे, या फिर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रही तो रिपीटेड वैल्यू मिलेगी। तो ऐसे नंबर को बोलते हैं रैशनल नंबर। इसका सिंबल होता है Q। उसके बाद एक चीज समझो, आपने टर्मिनेटिंग कवर कर लिया बट रिपीटिंग कवर कर लिया, तो ये कौन से नंबर हुए कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग? तो भाई इनको बोला जाता है इरेशनल नंबर, जिसमें आपको कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती या फिर रिपीटेड वैल्यू नहीं मिलती। इसका सिंबल होता है T। अब एक चीज सवाल समझ लो, ये पूरा समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई। इसके अलावा यहाँ पर आप देखो एक चीज, जैसे नेचुरल नंबर है, 3 इज अ नेचुरल नंबर, 3 इज अ होल नंबर, 3 इज अ इंटीजर। लेकिन अगर 3 के नीचे चेक करें तो 3 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो ये भी p/q की फॉर्म हो गई कि नहीं हो गई? तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि नेचुरल नंबर भी कहीं ना कहीं रैशनल है, क्योंकि इनको भी हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे एग्जांपल लॉग 0 का, 0 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। तो क्या समझ में आया भाई कि जैसे ये चीज जो है ना हमारी, ये क्या है? p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं इनको, तो ये भी क्या हो गए? रैशनल नंबर। ये दोनों भी रैशनल है। रैशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू व्हाट? रियल नंबर। q प्लस t क्या हो गया? रियल नंबर हो गया भाई। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करना भाई, स्क्रीनशॉट ले लें, देन फिर हम आगे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज ओड नंबर? आपको बताया तो 2 के टेबल में नहीं आता है, 2 से डिविजन नहीं है, 1 3 5 डॉट 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 भाई, ये सारे होते हैं। देन फिर हम बात करते हैं इवन नंबर की। व्हाट इज इवन नंबर? तो 2 के टेबल में आता है, 2 4 6 डॉट डॉट। नेक्स्ट इज प्राइम नंबर, जो सिर्फ अपने टेबल में आता है और 1 की टेबल में आते हैं। मतलब इसके 2 फैक्टर है, एक तो 1 और एक इक्वल। एग्जांपल के लिए 2 3 5 7 डॉट डॉट। इसमें 1 मत लिखना, 1 जो होता है प्राइम नंबर नहीं होता। नेक्स्ट इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है भाई? जिसके अपने अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं, और के टेबल में भी आता है, जैसे 4
6 8 9 9 9 9। और भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर जो आपको एक्सरसाइज नंबर 1.2 करने में बहुत हेल्प करेगी वो होता है कोप्राइम नंबर। अभी आपको ना एचसीएफ निकालना सिखा देंगे हम लोग। तो आप ये देखना, पेयर ऑफ नंबर्स हैविंग एचसीएफ 1। जब दो नंबर्स का एचसीएफ 1 आता है तो उसे क्या बोलते हैं? कोप्राइम नंबर। मतलब समझो पेयर में जैसे 13 और 15 इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा। मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 हो। समझने वाली बात है भाई। जब दो नंबर्स का कॉमन फैक्टर क्या आता है? 1 आता है तो उसको बोलते हैं कोप्राइम नंबर। अब फैक्टर्स निकालना भी हम स्टार्ट करेंगे। 1.1 में फैक्टर ही है भाई, तो आपको उसको समझना। फिर आप इसका आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको याद रहे।